पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बीच सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया बिहार के युवाओं के लिए। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। पटना के गांधी मैदान में आज सीएम नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया और झंडोत्तोलन के बाद सूबे के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे का भी खाका खींच दिया कि आगे आने वाली अगर 5 साल में सरकार आती है तो वो क्या करेंगे, किस तरह से युवाओं को नौकरी देंगे, और नौकरी के संबंध में उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। तो सोशल मीडिया एक्स पर भी जो बातें लिखी हैं सीएम नीतीश कुमार ने, उसके ज़रिए सीएम नीतीश कुमार ने जानकारी दी है कि वो क्या कुछ करेंगे युवाओं के भविष्य के, उज्जवल भविष्य के लिए। नौकरी जो है सरकार की प्राथमिकता है और नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा युवा उत्साहित हों नौकरी के प्रति, उसके लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। तो सीएम नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। अब हम लोगों ने युवाओं के हित में एक निर्णय और लिया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य स्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी आयोगों, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद आदि के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा यानी पीटी और में परीक्षा शुल्क में एकरूपता लाते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में बड़ी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अब प्रारंभिक यानी पीटी प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रुपये का शुल्क रखने का निर्देश दिया गया है। वही प्रारंभिक पीटी परीक्षा पास कर मुख्य परीक्षा यानी मेंस में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। राज्य सरकार के इस कदम से लाखों युवाओं को लाभ होगा। राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से हमारी प्राथमिकता रही है। राज्य सरकार की इस पहल से युवा और प्रोत्साहित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी बात कह दी कि राज्य के प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल पीटी परीक्षा में 100 रुपये का शुल्क लगेगा। तमाम परीक्षा जो होंगी तमाम आयोगों के द्वारा जो ली जाती है, और मेंस परीक्षा में 1 भी रुपया नहीं देना होगा अभ्यर्थियों को। तो लाखों अभ्यर्थी जो हर साल परीक्षा देते हैं उन्हें बड़ी राहत दी है सीएम नीतीश कुमार ने, और साथ ही साथ 1 करोड़ नौकरी का जो लक्ष्य है उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये बयान आपको सुनवाते हैं, सुन लीजिए आप। अब उसके बाद हम लोगों के सरकार द्वारा युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया गया। अब पहले क्या था, शुरू में हम लोगों ने तो कर दिया था 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी, लेकिन 2020 में हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देना तय किया। लेकिन आपको बता दें कि अब 10 लाख नौकरी वाला काम हो चुका, तो अब हो रहा है कि धीरे धीरे बढ़ेगा तो एक लगभग 12 लाख भी हो जाएगा। और 10 लाख रोजगार जिसको किया गया तो उसमें जो बढ़ने लगा, तो अब क्या था, पहले सोचा जा रहा था कि 38 होगा, लेकिन अब इस बार 39 तक हो गया, यानी अब इतना हो गया। तो अब 50 सोचा जा रहा था, तो एक का तो हो गया। इसके बाद आप समझ लीजिए 10 लाख रोजगार तो पूरा हो गया है, बाकी जो किया जा रहा है तो 50 लाख से भी अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार होगा। तो एक एक तरह से काम होगा। और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है, जो हम लोगों ने 2020 में तय किया था 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार, तो अब उसके बाद तो बढ़ ही रहा है, 50 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये 10-10-20 ही न था किया था, अब उसके बाद इतना हो रहा है। अब उसके बाद हम लोगों ने तय किया है कि इसके अगले 5 वर्षों में, इसके बाद जो होगा तो उसके अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय किया जाएगा। ये भी तय कर लिया गया कि उस सबको भी इतना किया जाएगा, इतना बढ़ाया जा रहा है। अब पहला समष्टीकरण पर जोर दिया गया। अब आप तो जानते ही हैं
कि इसके लिए हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले तो 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं का और फिर 2007 में तो सुना आपने कि 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, सरकार आएगी फिर से और 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे युवाओं को। तो सीएम नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि सरकार जो है वो नौकरी और रोजगार के प्रति संजीदा है और लगातार नौकरी और रोजगार देते रहेगी। फिलहाल के इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।